नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए नए नए जो अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे ट्रम्प की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है उसको चेक करेंगे। यूएस ईरान वॉर को लेकर के क्या नया अपडेट है, होर्मुज को लेकर के क्या खबर है, निफ्टी का क्या सिचुएशन है, कितना गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी के बारे में, एंड साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उनके लिए, उनके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि देखिए यहाँ पर निफ्टी का क्लोजिंग तो बहुत ही शानदार था, 24,050 के ऊपर में अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास क्लोजिंग हुआ है। लेकिन यहाँ पर कल के दिन में चूंकि न्यूज नेगेटिव आ रहा है, गैप डाउन के संकेत है। कितना है अभी करंटली 81 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। चांसेस है कि ये गैप डाउन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, गारंटीड नहीं है लेकिन चांसेस है, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो देखिए हम लोग एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, देखिए बिकॉज देखिए मेजर रेसिस्टेंस के हम लोग मेजर रेसिस्टेंस जो इसके लिए अभी है वह 24,130 से 24,250, यानी कि 150-200 पॉइंट ऊपर में रेसिस्टेंस है। और सबसे मेजर रेसिस्टेंस कौन सा, 24,497। तो ये तो हम लोग नहीं जा सकते इतना आसानी से, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ है। पीवट पॉइंट कौन सा है, तो 23,993 इंपॉर्टेंट। गिरावट होती है तो इसी जगह पे हम लोग ओपन हो रहे हैं। अगर 81 पॉइंट्स का गिरावट होगा तो हम लोग इसी जगह पर ओपन होंगे, या फिर 23,913, यानी कि बिल्कुल इमीडिएट सपोर्ट के पास ओपन हो रहे हैं। अगर मान लीजिए और गिरावट बढ़ेगा तो 23,771 जो रहता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर लोग फिर खरीदारी करने की सोचेंगे, बिकॉज कई बार हम लोग इस जगह से रिटर्न हुए। उसके बाद अगर मान लीजिए ये भी टूट जाता है तो 23,604 ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए, अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर सेंटिमेंट काफ़ी बेरिश हो जाएगा। तो ये दोनों लेवल को ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर निफ्टी 50। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी के लिए मेजर रेसिस्टेंस, देखिए यहाँ पर लिखा गया, आप इसको चेक कर सकते हैं 56,400 से 56,700। इमीडिएट रेसिस्टेंस जहाँ पर अभी है वहाँ पर चेक करेंगे तो 56,150 से 56,250 के रेंज में इमीडिएट रेसिस्टेंस है। पीवट पॉइंट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है। इसके नीचे जाएगा तो इमीडिएट सपोर्ट क्या है, 55,500 से 55,600 के रेंज में, एंड मेजर सपोर्ट 55,100 का है। तो इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजार में बहुत सारा नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट लेवल के पास से फिर आपको रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। बिकॉज देखिए अब अपडेट क्रूड को लेकर के ज्यादा आ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है कि ट्रंप ने ऑर्डर किया है होर्मुज ब्लॉकेड को लेकर के, यानी कि ये जो होर्मुज आप देख रहे हैं ना उसको बंद करने की बात कर रहे हैं कि इसको ब्लॉक कर दो, बंद कर दो। यहां पर सिचुएशन है, वार्न किया है ईरान ऑफ हेल इफ फायर्ड एट अस। तो इनके जो शिप जो है, वॉरशिप है, इसी जगह पर घूम रहे हैं। अब इनका कहना है कि ईरान अगर मान लीजिए यहां से बमबारी करता है इनके वॉरशिप में, तो फिर अच्छा खासा यहां से भी फायरिंग किया जाएगा और उनको नर्क दिखाया जाएगा, हेल, इस चीज को यहां पर बताया जा रहा है। सो ब्लॉकेड ऑर्डर, द ब्लॉकेड ऑर्डर में क्या है, इन सीरीज ऑफ पोस्ट ऑन ट्रूथ ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म में, जो इनका प्लेटफॉर्म है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया दैट यूएस नेवी विल बिगिन ब्लॉकेडिंग ऑल वेसल अटेम्प्टिंग टू एंटर और लीव द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिव इमीडिएटली। तो यहाँ पर ब्लॉकिंग स्टार्ट हो चुका है, जो शिप अंदर जा रहे हैं या वहां से बाहर निकल रहे हैं सबको ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यानी कि अब और प्रॉब्लम, ऑयल का प्रॉब्लम और बढ़ता होने जाएगा। पहले क्या था कि कम से कम 15 शिप जो रहता है ना आना जाना कर पा रहे थे, अब है टैंकर्स। अब है कि प्रॉब्लम क्या है कि अब सबके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ब्लॉक किया जा रहा है। और साथ साथ उन्होंने हेल वार्निंग भी दिया है कि प्रेसिडेंट इशूड अ डायरेक्ट अल्टीमेटम टू तेहरान स्टेटिंग एनी ईरानियन हु फायर्स एट अस और एट पीसफुल वेसल्स विल बी ब्लोन टू हेल। देख सकते हैं इंटरडिक्शन ऑफ टोल प्लेयर, इनका ये भी कहना है कि जो भी टोल पे करके, ईरान को पे करके अगर जा रहे हैं उनको अभी देखिए यहाँ पर बताया जाएगा, ट्रंप हैज इंस्ट्रक्टेड नेवी टू इंटरसेप्ट एनी वेसल इंटरनेशनल वाटर फाउंड टू हैव पेड tolls to Iran. He characterized this payment often made in Chinese yuan to guarantee safe passage as illegal act of extortion यहाँ पर बताया जा रहा है। देख सकते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, जो भी टोल पे करके गए भी हैं या फिर जा रहे हैं या फिर निकल रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर है। माइन क्लियरिंग ऑपरेशन साथ में चल रहा है, बिकॉज ईरान का कहना है कि हम लोगों को नहीं पता माइंस कहाँ पर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में बिछा हुआ है, आप खुद से इसको चेक कर लीजिए, हम लोगों को नहीं पता है। तो ये सिचुएशन करंटली है। अब ट्रंप ने फिर से एक मुसीबत बढ़ा दिया है, द ब्लॉकेड ऑर्डर यहाँ पर है, ब्लॉक कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर शिप का एंट्री आना जाना मुश्किल होता हुआ दिखेगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन हम लोगों को पता है कि यहाँ पर 21 आवर से 21 घंटे से मीटिंग चल रही थी। जेडी वैंस जो रहता है वाइस प्रेसिडेंट, उनके साथ पाकिस्तान के साथ साथ ईरान,
इन सभी की ट्राइलेटरल मीटिंग चल रही थी, वहां से क्या निकल के आया? बैड न्यूज, यानी कि जो पीस टॉक था, शांति वार्ता थी जो कि सीज फायर को लेकर के, वो खत्म होता दिख रहा है। तो स्ट्रेन और बढ़ गया है, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। साथ साथ अब देखिए इन सभी चीजों का असर क्या हुआ है? असर ये हुआ है, पैनिक्ड रेस फॉर बैरल्स ग्रिप्स द ग्लोबल ऑयल मार्केट। तो पूरे ऑयल मार्केट में सभी कंपनी, सभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, सभी कंट्रीज जो रहता है ना, अब पैनिक वे में कि जो मिले खरीद लो, वो सिचुएशन है। डिलीवरी इन कमिंग वीक चेंज्ड हैंड एट अनप्रेसिडेंटेड प्राइस अबव $140 अ बैरल, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब $140, समझ सकते हैं, 140 यहाँ पर डॉलर डॉलर बैरल यहाँ पर का प्राइस निकल कर आ रहा है। एंड देखिए ये फिजिकल ऑयल की बात हो रही है, ये फ्यूचर्स की बात नहीं हो रही, जो आप सोचेगा कि नहीं फ्यूचर्स में ऑयल का जो प्राइस है, अभी करंटली चेक कीजिएगा तो 96.57 क्रूड का, WTI का, ब्रेंट का 95.20, मुर्बान का 98.16 है। अब ये फ्यूचर्स है। अब हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट इज जो फिजिकल जो तेल होता है ना, जो तेल हम लोग खरीदते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो कल देखिए यहाँ भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है, उतना ना हो, 140 तक ना हो, लेकिन फिर भी तेजी तो बन सकती है। यहाँ पर निकल कर आ रहा है बिकॉज अब पैनिक वे में कि अब पता नहीं कब मिलेगा तेल, इसलिए जो मिले उसे खरीद लो, जिस प्राइस से मिले उसे खरीद लो, यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसका बेनिफिट किसे मिलेगा? तो ONGC, ऑयल इंडिया एंड हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे स्टॉक्स के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज इनके जब भी ऑयल के प्राइस में तेजी बनती है तो इनके लिए बेनिफिशियल रहता है। और कहाँ गिरावट हो सकता है? तो IOC, BPCL, HPCL जैसे स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हम देखिए किसको बेनिफिट है, किसको लॉस है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो कहाँ सावधानी बरतनी वो भी आप समझ सकते हैं नाउ। अभी उसके अलावा हम लोगों ने मॉर्निंग आर की वीडियो में डिस्कस किया था कि और भी क्या क्या हुआ। तो पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया 13,000 ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया अमिड US ईरान सीजफायर टॉक्स फेल्स। 13,000 ट्रुप को सऊदी अरब में डिप्लॉय किया। इसका मतलब है रीजनल वॉर जो रहता है ना, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ साथ टर्की की तरफ से भी अपडेट आ रहा है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब ये भी इंक्लूड हो जाएगा। लेबनान पहले से है, इसराइल पहले से है। साथ साथ इंग्लैंड UK की तरफ से अपडेट आ रहा है कि जो यहाँ पर डिस्कशन जो हुआ है दैट वॉज नॉट प्रॉपर, इनका ये कहना है। साथ साथ अभी ट्रंप ने चाइना को भी धमकाया था, समझ सकते हैं बहुत सारे कंट्री यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं। इन्होंने धमकाया कि बिग प्रॉब्लम, चाइना बिग प्रॉब्लम फंस सकता है, बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि वो सप्लाई कर रहा है वेपन टू ईरान। साथ साथ अभी ये भी डेवलपमेंट है कि नियर टर्म में चाइना जो रहता है तेहरान को न्यू एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने वाला है न्यू नेक्स्ट फ्यू वीक में। अगर ऐसा हुआ, कंफर्मेशन अगर ऐसा हुआ, तो चाइना के लिए बिग प्रॉब्लम आ सकता है। ये ट्रंप की तरफ से अपडेट आ रहा है, यानी कि युद्ध जो रहता है ना, शांत नहीं, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। साथ साथ अभी डजन्स ऑफ US रिफ्यूलिंग जेट्स जो रहता है यहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ पर से देखिए ये लोग वो तेल भरा रहे हैं, रिफ्यूल कर रहे हैं, ये देखने को मिले, यानी कि कभी भी ये बीमारी के लिए तैयार हो सकता है। डजन ऑफ US रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट टू बेन यूरेन एयरपोर्ट सिग्नलिंग हाइटेंड टेंशन आफ्टर फेल्ड US ईरान टॉक्स इवन एज गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सोर्स साइन ऑफ रिकवर, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। तो देखिए काफी नेगेटिव न्यूज अभी फ्लोट कर रही है, सो ये सावधानी से ट्रीट करने की जरूरत रहेगी। उसके बाद मॉर्निंग में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर दो शिप्स जो रहता है, देखिए वो इस तरीके से यहाँ पर यू टर्न लेकर के देखिए रिटर्न हो चुके। ये व्हाइट में जो है एंड ये ब्लू में भी चेक कर सकते हैं, ये भी रिटर्न हो चुका है। पहला का जो व्हाइट में है एजियोस फेनोरियस इसका नाम है, दूसरा है सालमार, ब्लू जो रहता है यूटर्न लेकर के आ चुके हैं। तो ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, ये यहाँ पर अभी करंटली सिचुएशन अभी है। तो इसका मतलब क्या है? क्रूड का प्राइसेस में तेजी हो सकता है। तो कल के दिन में कौन हीरो रह सकता है? तो क्रूड जो रहता है वो हीरो रह सकता है। और मॉर्निंग आवर्स में जरूर चेक कीजिएगा कि क्रूड का प्राइसेस क्या है, उसके अनुसार ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया, बिकॉज इंडिया का या फिर पूरे ग्लोबल का मार्केट का सेंटिमेंट को कौन खराब कर सकता है? तो क्रूड कल के दिन में खराब कर सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को क्लोजली ऑब्जर्व करते रहिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।